क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, ए नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वे 0.5 ग्राम इज एडिड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। मोलर मास दिया हुआ है बेंजीन का 78 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन देन इज, वेपर प्रेशर सोल्यूशन हमें दिया हुआ है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, हमने कैलकुलेट करना है मोलर मास। तो पहले हम ये देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, पी नोट बेंजीन का दिया हुआ है, बेंजीन 0.850 बार। उसके बाद नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वे 0.5 ग्राम इज एडिड, वेट ऑफ सॉलिड हमें दिया हुआ है, मीन्स सोल्यूट हमें दिया हुआ है यहाँ 0.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉलिड हमने निकालना है। सॉल्वेंट का बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन सॉल्वेंट है 39.0 ग्राम। मोलर मास बेंजीन का 78 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन हमें दिया हुआ है, नॉन वोलेटाइल इज एडिड टू दी बेंजीन। यहाँ पे हमारे पास पहले है बेंजीन, हमने क्या डाल दिया, सॉलिड इसमें ऐड कर दिया। सॉल्यूशन का दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब हमने इसमें क्या करना है, फार्मूला लगा दो। फार्मूला होता है पी नोट बेंजीन सॉल्वेंट माइनस पी नोट पी सॉल्वेंट प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट माइनस में टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन में प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट, यहाँ पे बेंजीन है, इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 यहाँ पे क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। बेंजीन की वैल्यू हमें दी हुई है सॉल्यूशन की, बेंजीन की वैल्यू इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। फार्मूला होता है इनमें, ये सॉल्यूट के हैं दोनों, यहाँ भी हमने लिया सॉल्वेंट का, यहाँ है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। सोल्व कर देते हैं इसे। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का यहाँ मास कितना हमें गिवन है 0.5 ग्राम। मोलर मास निकालना है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट 39, मोलर मास 78, 0.5 अपॉन m। अब इसकी वैल्यू आएगी स्मॉल, क्योंकि ये क्या दिया है सोल्यूट, इसकी वैल्यू स्मॉल होएगी तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने कर दिया निगलेक्ट, इसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। यदि हम इसे भी निगलेक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसे सॉल्व कर दिया, ऊपर जाके यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर दी,
ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। m की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 170 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला लगाओ। फार्मूले में हमें ये पता होना चाहिए कि सोल्यूट कौन सा है, सोलवेंट कौन सा है, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और वैल्यू पुटअप कर दो, सॉल्व कर दो। तो ये देखो कि किसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, जिसे निगलेक्ट कर सकते हैं उसको हम निगलेक्ट कर दो, वो सॉल्व कर दो। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। At 298 Kelvin, the vapor pressure of a water is vapor pressure of water हमें दिया हुआ है। Calculate the vapor pressure at the same temperature over 5% aqueous solution of urea। अब कहते हैं कि यदि 5% यूरिया यदि हम डाल दें तो एक्वा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। मीन्स हमने निकालना है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट करना है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है हमें पी नोट, सॉल्वेंट का है ये 23.75 mm ऑफ Hg। अब कहता है कि 5% एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया, मतलब इसका पहले डेफिनेशन लिखो एक्वा सोल्यूशन की। 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज एडिड टू 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास सोलवेंट कितना आ जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट 100 माइनस में 595 ग्राम। सोलवेंट हमारे पास क्या है यहाँ, वाटर, तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ वाटर। अब मोलर मास ऑफ वाटर हमें पता होता है कितना होता है, 18 ग्राम। H2O का फार्मूला लगा के सोल्व कर दिया, 18 ग्राम आ गया। यूरिया हमें दिया हुआ है, ये हमें दे दिया 5 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास है यहाँ यूरिया, तो मोलर मास हम इसका कैलकुलेट कर देंगे। कार्बन का 12, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 14, कितने हैं 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ टोटल 4। इसको यदि हम सोल्व कर देते हैं हमारे पास आ जाएगा यहाँ 60 ग्राम। तो हमने यहाँ क्या लगाना है, पी नोट ऑफ वाटर प्योर स्टेट माइनस में सोल्यूशन का कम होएगा, इसलिए हम सोल्यूशन को बाद में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं पी नोट अपॉन में N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 मोल ऑफ सोल्यूट होता है ये हमारे पास, तो सोल्यूट का लेना है गिवन मास 5, मोलर मास 60। अगेन N1 यहाँ हम लेते हैं, गिवन मास हमारे पास है वाटर का 95, मोलर मास 18, फिर हमने लिखा सोल्यूट का। PS हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पी नोट की वैल्यू दी हुई है हमें 23.75, नीचे भी हम लेंगे सेम। नीचे भी ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे पी नोट वैल्यू लेनी होती है, तो यदि हम इसको सॉल्व कर देते हैं हमारे पास PS की वैल्यू आ जाएगी 23.375 mm ऑफ Hg आफ्टर निगलेक्टिंग दिस वैल्यू। यदि हम इस वैल्यू को निगलेक्ट नहीं करते हैं, उसके बाद भी हम सॉल्व करते हैं, तो अभी जो आंसर हमारे पास आता है वो ठीक आएगा। नेक्स्ट है दिस प्रॉब्लम्स यू हैव टू डू योरसेल्फ। फर्स्ट है इसमें द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर
एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज। सोल्यूशन का हमें दिया हुआ है वेपर प्रेशर। दी वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर वाटर का हमें दिया हुआ है। मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट हमने निकालना है। सेकंड है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का दिया हुआ है 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। सोल्यूट दिया हुआ है हमें, सॉल्वेंट दे दिया, मोलर मास निकालो दोनों का, वैल्यू पुट अप कर दो। हमने इसमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है, सोल्यूशन का निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का कैलकुलेट करना है। और रिलेटिव ब्लोविंग का मतलब क्या होता है, यह हमने लिखा P0 B माइनस PS। बस ये वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकाल के दोनों को माइनस कर दो तो रिलेटिव ब्लोविंग आ जाती है, इसकी वैल्यू प्लस में ही आती है। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मोलिकुलर मास हमने इसमें निकालना है, मोलर मास हमें दिया हुआ है ऑक्टेन, हमें यहाँ दिया हुआ है, यहाँ सॉल्वेंट है ये। वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो जाए, 80% वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाए। तो फाइनल वेपर प्रेशर कितना आएगा सोल्यूशन का, 20%। तो ये क्वेश्चन करने हैं और आंसर कमेंट में मेंशन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।